अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बखैर हैं। अल्लाह आप तमाम लोगों को सलामत रखे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने एपिसोड 6 में ये बताया है कि अबुल हसन अपने बीवी बच्चों को सरंदीप की सरजमी पर छोड़कर हज करने के लिए निकला। तो यहाँ तक हमने एपिसोड 6 में बता दिया है। अब यहाँ से आगे की कहानी बताना है। तो आगे की कहानी ये है कि अबुल हसन अपने साथियों के साथ हज करने के लिए निकला था। तो उसको जिस जगह पर जाना था, जिस बंदरगाह पर जाना था, अबुल हसन का जहाज़ उस बंदरगाह पर नहीं पहुंचा। अब रास्ते में डूब गया, समंदर की लहरों का शिकार हो गया, समंदर में गर्क हो गया, या बहरी लुटेरों ने लूट लिया, इसके बारे में कोई मामला मालूम नहीं चल रहा था कि आखिर उसके जहाज़ के साथ में हुआ क्या है। उसके बाद में सरंदीप की सरजमीन पर राजा का दरबार लगता है। सारे लोग वहाँ पर ओहदेदार बैठे हुए थे, सब वहाँ पर सफ बाई सब बैठे हुए थे, सारे लोग। राजा भी वहाँ पर मौजूद था, राजा का बेटा राजकुमार भी वहाँ पर मौजूद था। फिर राजा का एक ख़ास आदमी आता है। आने के बाद उसने राजा के दरबार में कहा कि राजा, दिलीप सिंह आपसे मुलाकात करना चाहता है। और दिलीप सिंह के साथ में एक 20-22 साल का नौजवान भी है। वो नौजवान, उसका नाम ज़ुबैर था और वो बसरा की सरजमीन से आया था। तो राजा ने कहा ठीक है, उनको पेश किया जाए दरबार में। तो वही चौबेदार जो राजा का ख़ास आदमी था, उनसे जाकर के कहा कि राजा ने अंदर आने की, दरबार में आने की तुम्हें इजाज़त दे दी है, तुम लोग अंदर आ सकते हो। बहरहाल जब वो लोग अंदर आए, तो आने के बाद दिलीप सिंह के हाथ में तोहफ़े थे। और तोहफ़े में एक डिब्बा कह सकते हैं, या बॉक्स टाइप एक चीज़ थी। उसके अंदर बसरा का जो राजा था, हुक्मरान था मुसलमानों का, जो बसरा का खलीफा था, उसने इस राजा के पास में, जो सरंदीप का राजा था, इसके पास में तोहफ़े भेजे थे इसके लिए। और एक तलवार या खंजर उसने भेजा था। दिलीप सिंह के हाथ में वो तोहफ़े थे और दिलीप सिंह आगे बढ़ रहा था, दरबार की तरफ जा रहा था राजा के पास। और ज़ुबैर भी उसके साथ जा रहा था। लेकिन सारे लोगों की निगाहें, जितने भी दरबार में हाज़रीन बैठे थे, सारों की निगाहें ज़ुबैर के ऊपर थीं। इसकी हर एक चीज़ पर निगाह कर रहे थे लोग। इसके चलने को देख रहे थे, इसके कदम रखने को देख रहे थे, इसके लबों की जुम्बिश को देख रहे थे। इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर सारे लोग निगाह जमाए हुए थे। उसके बाद जब ये गया, तो जाने के बाद इसने अरबी ज़बान में अस्सलामु अलैकुम सलाम किया। और जो राजा का बेटा राजकुमार था, उसको भी थोड़ी बहुत अरबी आती थी, उसने वालेकुम सलाम कहते हुए मुसाफ़ा किया। और सारे लोगों ने, दरबार का रूल तोड़ते हुए सारे लोगों ने ज़ुबैर से मुसाफ़ा किया। मुसाफ़ा करने के बाद ये दोनों लोग कुर्सी पर बैठ गए और बैठने के बाद बातचीत करने लगे। राजकुमार, ये जो सरंदीप का राजा है, इसका बेटा है राजकुमार। तो ये राजकुमार ज़ुबैर से बात कर रहा था, राजा खामोशी से देख रहा था। उसके बाद राजकुमार ने अरबी ज़बान में पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं बसरा का रहने वाला हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ज़ुबैर है। तो राजा के बेटे ने, राजकुमार ने इनसे, ज़ुबैर से पूछा कि कुछ पता चला कि अबुल हसन का क्या हुआ, और कहाँ अबुल हसन का जहाज़ गर्क हुआ या क्या हुआ है? तो इसने, ज़ुबैर ने कहा कि अबुल हसन का जो जहाज़ है, वो मेरे ख़्याल से समंदर की लहरों का शिकार बन गया है। तो राजकुमार को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा सदमा हुआ। राजा का बेटा राजकुमार बहुत परेशान हुआ। राजा ने कहा कि हमें बहुत खुशी हुई तुम्हें देख कर के। तो ज़ुबैर ने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे खलीफा और वाली इराक़ आपको सलाम कहते हैं। ये बात उसने सरंदीपी ज़बान में कही थी। तो राजा ने कहा कि तुम्हें सरंदीपी ज़बान कैसे आती है? तो ज़ुबैर ने दिलीप सिंह की जानिब इशारा किया कि इसमें मेरा उस्ताद दिलीप सिंह है, इसने मुझे सिखाई थी। तो राजा की तवज्जो दिलीप सिंह की तरफ हो गई। तो राजा ने दिलीप सिंह से पूछा कि अबुल हसन के बारे में कुछ मालूम हुआ कि अबुल हसन का क्या हुआ, उसके जहाज़ का क्या हुआ? तो दिलीप सिंह ने कहा कि मेरे ख़्याल से सिंध की साहिल की तरफ अबुल हसन का जहाज़ गर्क हो गया है, या वहाँ पर लूट लिया गया है। बहरहाल उसका जहाज़ वहीं से गायब है। फिर दिलीप सिंह ने कहा, जो अबुल हसन के ज़रिए से आपने जो तोहफ़े भेजे थे, तो वो उन बादशाहों तक तो नहीं पहुँचे हैं। ये हमने एपिसोड 6 में बताया है कि सरंदीप के राजा ने अबुल हसन के ज़रिए से मुसलमानों के खलीफा के लिए तोहफ़े भेजे थे। ये हमने एपिसोड 6 में बता दिया है। तो दिलीप सिंह ने कहा कि जो आपने तोहफ़े भेजे थे, वो तो उन लोगों तक नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन वो लोग फिर भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर उसके बाद में दिलीप सिंह ने कहा कि ये तोहफ़े उन्होंने भेजे हैं आपके लिए,
और जिसमें 8 अरबी नस्ल के घोड़े थे और एक खंजर था और हीरे जवाहरात थे। तो वो सारे लोगों ने वहाँ पर देखे, राजा ने भी देखे। राजा उस खंजर को देखता रहा और उसको घुमा के इधर उधर करके सब राजा उसको बहरहाल देखता रहा। देखने के बाद राजा ने वो दोनों तोहफे अपने बेटे राजकुमार की जानिब बढ़ाए और कहा कि देखो, ये तोहफे हमारे लिए उस बादशाह ने भेजे हैं कि जिसका लोहा पूरी दुनिया के लोहे को काट रहा है, जिसकी हुकूमत में कई सारे समंदर, कई सारे पहाड़ आ गए हैं। और अरबी नस्ल के वो घोड़े ज़ुबैर ने कहा कि हमने आपके अस्तबल में पहुंचा दिए हैं। इससे आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें हमारे साथ आखिर तक। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन किसी मसलहत के तहत हम ये वीडियो बहुत छोटी बना रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड 8 में हम पूरी कहानी बताएंगे। बने रहें हमारे साथ आखिर तक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।